एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक बहुत ईमानदार किसान था। रामू और उसकी पत्नी राधा एक छोटे से घर में रहा करते थे। रामू अपने घर की गुजारे के लिए दो बैलों की जोड़ी रखा था। उसी के साथ काम करके अपने घर का खर्चा चलाता था। एक बार ऐसा हो जाता है कि रामू को अब उसके गांव में काम करने के लिए कहीं कुछ मिल ही नहीं पा रहा था। अब इस तरह की हालात को देख करके रामू की पत्नी राधा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि रामू के घर के जितने भी खर्चे थे सब उसके द्वारा बैलों की जोड़ी लेकर के काम किए जाने के बाद जो पैसे मिलते थे उससे ही पूरे किए जाते थे। अरे राधा, दिन पर दिन स्थितियां बहुत खराब होती जा रही है। गांव में कहीं भी कोई कार्य नहीं मिल रहा है। अपना खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। अजी, इस तरीके से हाथ पे हाथ रख कर के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ राधा, गांव में किसी न किसी के यहाँ काम ढूंढना ही पड़ेगा। आज मैं जाता हूँ गांव में, पता करता हूँ कोई काम मिल जाए खेती का। अब रामू काम की तलाश में हर व्यक्ति के यहाँ जा करके पता करने लगता है, किसी के खेत में कोई काम है तो मिल जाए। रामू घूमते घूमते गांव के आखिर में एक सेठ जी का घर था, वहां पहुंच जाता है। अरे भाई रामू, इतनी व्याकुलता से तुम इधर कहाँ घूम रहे हो? कोई दिक्कत आ गई है क्या? कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। मालिक देखिए ना, घर में पैसों की बहुत तंगी है, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। मैं एक किसान आदमी हूँ, आपके यहाँ कोई काम है क्या? रामू देखो, मेरे पास तो खेत भी काफी सारे हैं और घर पे भी तुम चाहो तो आकर के काम कर सकते हो। अब तुम्हारा पसंद, तुम चाहो तो खेत पे आ जाओ या हमारे घर पे काम करो। मालिक देखिए, मेरे पास बैलों की जोड़ी है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आपके खेत पर ही काम करूँ। थोड़ा अच्छा कमाई भी हो जाएगा और बैलों का भी उपयोग होता रहेगा। तो ठीक है रामू, तुम मेरे खेती की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो, अपने बैलों के साथ पूरे खेती का काम करो। मैं तुम्हें 15,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से दे दिया करूँगा। अब सेठ जी की ये बात सुनकर रामू काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि 15,000 प्रति महीने के हिसाब से रामू की तो हर समस्या ही खत्म हो जाएगी। अब रामू को इस तरीके से एक बहुत अच्छा काम मिल जाता है सेठ जी के यहाँ, और खुश होकर के अब अपने घर जाने लगता है। अजी, क्या हुआ? काफी देर हो गए आपको गए, अब आ रहे हैं। कहीं कोई काम मिला क्या आपको? अरे हाँ हाँ राधा, काम तो बहुत ही अच्छा मिल गया। एक समय में ऐसा लग रहा था कि मैं खाली हाथ वापस आ जाऊंगा, लेकिन एक बहुत अच्छे सेठ जी मिले, 15,000 रुपये प्रति महीने देंगे। क्या 15,000 रुपये प्रति महीने? ऐसा कौन सा काम बता दिए हैं आपको वो कि 15,000 रुपये देंगे? देखो राधा, सेठ जी के पास दो काम था। एक तो उनके खेत पे काम करना था और एक उनके घर पे। उन्होंने कहा अगर खेती का काम करोगे तो तुम्हें 15,000 दूंगा। अच्छा, तो आपने खेती का काम चुना, इसलिए आपको इतना पैसा दे रहे हैं वो। ये तो बहुत अच्छा काम मिल गया जी आपको। अब सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब इस तरीके से रामू और उसकी पत्नी काम को पाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही रामू अपने बैलों की जोड़ी को लेकर सेठ जी के खेत की तरफ निकल जाता है। रामू सुबह से लेकर शाम तक सेठ जी के खेतों पर जुताई करता है और उनके खेत के एक बहुत बड़े हिस्से को जोत देता है।
दिन भर काम करने के बाद रामू सेठ जी से मिलने, कुछ पैसे लेने उनके पास जाता है। और रामू, क्या हाल चाल है? आज तुमने हमारे खेतों पर कुछ काम किया क्या? अपने बैलों को ले जा करके वहां पर कुछ जुताई भी किया क्या? हाँ मालिक, आज सुबह से शाम तक आपके खेत पर ही था मैं। काफी अच्छा खासा जुताई भी कर दिया है। अच्छा, तो आज से तुमने काम स्टार्ट भी कर दिया। बहुत शानदार रामू, बहुत शानदार। और बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए का? क्यों मेरे पास आए हो? हाँ मालिक, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं खाने पीने का कुछ सामान खरीद लूँ। मेरे यहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा हुआ है। अरे रामू, तुम तो काफी ज्यादा तकलीफ में लग रहे हो। ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास बहुत ज्यादा गरीबी इस समय है। मैं तुम्हें अभी 2000 रुपए देता हूँ। तुम खाने का सामान ले लो जाकर। रामू के इस स्थिति को देख करके सेठ को काफी दया आ जाता है। वह तुरंत अपने जेब से रामू को 2000 रुपए निकाल करके दे देता है। धन्यवाद मालिक कि आपने हमारे ऐसे स्थिति में इस तरीके से मदद किया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं था कि आप इतनी रकम इतना जल्दी दे देंगे। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है रामू। तुम्हारे ऐसे स्थिति में मदद करना बहुत जरूरी है। वैसे भी तुम इस पैसे को 2-4 दिन में तो चुका ही दोगे। हाँ मालिक, मैं बहुत जल्द काम करके आपके इन पैसों को चुका दूंगा। मालिक, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मुझे राशन खरीदना है। हाँ हाँ रामू, अब तुम जाओ, जल्दी से जाओ अपने यहाँ। आराम से खाने पीने का सामान खरीद लो। सेठ जी का धन्यवाद करने के बाद अब रामू सीधे अपने घर की ओर जाने लगता है। उसे अपने पत्नी का चिंता होता है। उधर रामू की पत्नी दरवाजे पर खड़ा होकर उसके इंतजार कर रही थी। कब तक आएगा रामू? कुछ खाने पीने की जुगाड़ होगी। अजी कुछ पैसे वैसे मिले क्या आज? मैं कब से आपकी इंतज़ार कर रही हूँ। कुछ पैसे लेकर आएंगे तो खाने पीने का जुगाड़ होगा। हाँ हाँ राधा, अपने मालिक बहुत अच्छे हैं। मैंने उनसे बस एक बार बोला, उन्होंने तुरंत हमें 2000 रुपए दे दिए। भगवान की दया से बहुत अच्छे मालिक मिले हैं। अरे बाजी वाह, आपने तो बस एक ही दिन काम किया और आपके मालिक ने पूरे 2000 रुपए आपको दे दिए। हाँ राधा, अपने मालिक बहुत अच्छे हैं। वो गरीब आदमी के दुख दर्द को समझते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी तकलीफ हो तुम हमें अवश्य बताना। तब तो लग रहा है अपनी समस्याएं बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। आप अब जाकर के कुछ खाने पीने का सामान ले आइए, बहुत भूख लग रहा है। अब रामू और उसकी पत्नी राधा की जिंदगी में थोड़ी सुकून आना शुरू हो चुका था। अगले दिन रामू सेठ जी के पास जाता है। इस बार सेठ जी रामू से खेती को लेकर के कुछ सलाह करना चाहते थे। रामू, खेती के ऊपर इतना खर्चा किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि अच्छे तरीके से खेती किया जाए ताकि आगे कोई नुकसान न हो। हाँ मालिक, ये तो बहुत ज़रूरी बात बता रहे हैं आप अगर बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ आपसे। अरे हाँ हाँ रामू, तुम बेहिचक होकर के अपनी बात को रखो। हम अवश्य ही तुम्हारे बात के ऊपर विचार करेंगे। मालिक, इस वर्ष ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कम पानी होने वाला है। इस प्रकार से हम लोगों को ऐसा धान बोना चाहिए जो कम से कम पानी में हो सके। हाँ रामू, हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही अनुमान लग रहा है और हमें निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए और धान की एक ऐसे किस्म को लाना चाहिए जो कम पानी में हो सके। मालिक, एक विचार और मेरे दिमाग में आ रहा है। ये जो मार्केट में तरह तरह के खाद आ रहे हैं उससे फसल तो अच्छे हो जा रहे हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है।
अरे हाँ रामू, हाँ तुम्हारी ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन समस्या ये है कि बिना खाद का फसल होगा कैसे। मालिक, इस समस्या का समाधान तो बड़ा ही आसान है। जो पशुओं के खाद से फसल होता है वो न स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और ना ही खाद बड़े महंगे होते हैं। अरे हाँ हाँ रामू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो पशुओं के गोबर से बना हुआ खाद होता है वो मार्केट के खाद से सस्ता होता है। तुम पता करो गांव में, हमें लेना है वो। हाँ मालिक, मैं गांव में जाकर के पता करता हूँ। अगर पशुओं के गोबर का खाद मिल जाए तो इससे अति उत्तम और कुछ भी नहीं हो सकता है। रामू, तुम एक साधारण सा किसान आदमी हो। मुझे नहीं लग रहा था कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी जानकारियां हैं। मुझे तुम्हारी ये विचार बहुत पसंद आए। मालिक, ये तो मेरा सौभाग्य है कि पैसा कमाने के साथ साथ आपकी मदद भी कर पा रहा हूँ। रामू के इस सद्बुद्धि को देखकर सेठ जी का भरोसा रामू के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। रामू के अच्छे बातों को सेठ जी भी मान लिया करते थे। अब रामू पशुओं के खाद के लिए गांव की तरफ निकल जाता है और अगले दिन रामू अपनी बैलगाड़ी लेकर सेठ जी के खेत में पशुओं का खाद ले आकर गिराना शुरू कर देता है। ये सब देखकर सेठ जी काफी प्रसन्न हो जाते हैं। खेत में पूरा कंपोस्ट खाद डालने के बाद खेतों की बुआई भी कर दी जाती है और अब अच्छे फसल होने के उम्मीद दिखाई दे रहे थे। साथियों, इस एपिसोड में यहीं तक कहानी को रोकेंगे। अगले एपिसोड में हम ये दिखाएंगे कि कैसे सेठ जी रामू को एक बहुत अच्छा पुरस्कार देंगे उसके कार्य के लिए। फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।